दिल्ली की हवा में सांस लेना बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। और अगर आप ऊपर से प्रेग्नेंट हैं या फिर आप अभी अभी एक न्यू मॉम बने हैं और आपके साथ में एक न्यूबॉर्न बेबी है, तो आपकी ये परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो AQI लेवल था वो 400 के पार पहुंच गया था, और जो कि उसकी नॉर्मल वैल्यू 20 या फिर उससे कम होनी चाहिए। तो हम सोच सकते हैं कि अभी दिल्ली की जो स्थिति है वो कितनी ज्यादा गंभीर हो गई है। और इस एयर पॉल्यूशन का सिर्फ आपकी ही हेल्थ पर नहीं बल्कि आपके बेबी के हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपको अपना ध्यान कैसे रखना है, और कुछ आयुर्वेदिक टिप्स आपके साथ में शेयर करूंगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिवानी, योर आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एयर के अंदर मेन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस रहती हैं, उसी के साथ साथ में यहाँ पर कुछ मिक्स हो जाती हैं पॉइजनस गैसेस, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। अभी आपने बहुत एक वर्ड सुना होगा जिसका नाम है PM 2.5। तो इसका क्या मतलब होता है? PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, जिसका साइज 2.5 नैनोमीटर से कम होता है। इट मीन्स ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि आपको आईज से नहीं दिखाई देते हैं। बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं। इनमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स रहेंगे, कुछ लिक्विड ड्रॉपलेट्स रहेंगी जो कि पॉइजनस रहेंगे, और ये इतने छोटे रहते हैं कि आपको दिखाई नहीं देंगे। और जब आप सांस लेंगे तो सांस के थ्रू आपके लंग्स में पहुंच जाएंगे, देन ये आपके ब्लड में मिक्स हो जाएंगे, और जब ये आपके ब्लड में मिक्स हो जाएंगे तो फिर ये ब्लड के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन पे एक्ट करना शुरू कर देंगे। और अगर आप साथ में प्रेग्नेंट हैं तो आपके ब्लड के थ्रू ये जाएगा प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा एक ऑर्गन होता है जो कि कनेक्ट करता है बच्चे को मदर से। इट मीन्स जो भी मदर के ब्लड में ऑक्सीजन वगैरह रहती है वो इसके थ्रू बच्चे में ट्रांसफर होती है। यहीं पे क्योंकि आपके ब्लड में ये PM 2.5 मिक्स हो गए हैं, तो ये ब्लड के थ्रू आपके बच्चे तक भी पहुंच जाएंगे। वैसे ये जो प्लेसेंटा है इसका एक फंक्शन बैरियर का भी रहता है, यानी कि ये बहुत सारी चीजों को बच्चे तक पहुंचने से रोक देता है। बट क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं इनका साइज बहुत ही छोटा है, तो ये आपके ब्लड के थ्रू बच्चे के ब्लड में पहुंच जाते हैं। अब हम समझते हैं कि इसकी वजह से आपके बच्चे या फिर आपके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा। सेकंड, प्री टर्म डिलीवरी होने का खतरा रहता है। बच्चे को आगे जाके अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कुछ एलर्जिक डिजीज डेवलप हो सकती है। इसी के साथ साथ में स्टिल बर्थ का खतरा बढ़ जाता है। जिन भी लोगों को ये नहीं पता है कि स्टिल बर्थ क्या होता है, तो जन्म के समय अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसको हम स्टिल बर्थ बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो ये सारे खतरे डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें, उनको क्या क्या खतरे हो सकते हैं, तो आपको भी ब्रीदिंग डिफिकल्टीज बढ़ सकती हैं, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम एराइज हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि आप अपना और अपने बच्चे का ध्यान कैसे रख सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इन सब चीजों के ऊपर कब एक्शन लेगी डोंट नो, तो इसीलिए आपको अपना ध्यान खुद से रखना है। तो सबसे पहले आपको अपने घर का जो एयर है उसका AQI चेक करना है। आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी डिवाइस अवेलेबल हैं जो कि आप घर पे लगा सकते हैं और उससे AQI के बारे में पता कर सकते हैं। तो उससे आप पता कर सकते हैं कि आपके घर के अंदर की एयर किस तरह की है। सेकंड, घर पर एयर प्यूरिफायर जरूर लगाएं, और एयर प्यूरिफायर में भी जो HEPA फिल्टर वाले आते हैं उनकी क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है, तो HEPA फिल्टर वाले ही एयर प्यूरिफायर लगाएं। एयर प्यूरिफायर का काम क्या रहता है कि जो बाहर की हवा है वो खींचता है, उसके अंदर जो प्लेट रहती है उनके थ्रू फिल्टर करके, और जो साफ एयर है उसको बाहर फेंकता है। तो अगर आपके घर के जो एयर है उसमें अगर कुछ भी इस तरह के पार्टिकल्स रहेंगे तो वो उनको फिल्टर कर देगा। तो इसीलिए एयर प्यूरिफायर जरूर लगाएं। थर्ड, आपके घर की जो विंडोज हैं, दरवाजे हैं, वो बंद करके रखने हैं ताकि बाहर की एयर आपके घर में ज्यादा ना आए। फोर्थ, आपको अपने घर में होने वाले धुएं को कम करना है। वो धुआं कहाँ से डेवलप हो सकता है, जैसे कि कुकिंग से। तो कुकिंग में गैस की जगह अगर पॉसिबल हो पाए तो इंडक्शन का इस्तेमाल करें। इंडक्शन से भी कुछ पार्टिकल्स अराइज होते हैं, बट वो गैस के कंपैरिजन में कम होते हैं। अगर आप अगरबत्ती वगैरह यूज करते हैं तो थोड़े टाइम के लिए इसको बंद कर दें। घर पे झाड़ू का इस्तेमाल ना करें, झाड़ू की जगह मॉपिंग करें या फिर वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें। और अगर घर से बाहर जा रहे हैं, वैसे तो पॉसिबल हो तो घर से बाहर ना जाएं, बट अगर घर से बाहर जाना पड़ रहा है तो
N95 मास्क का इस्तेमाल करें, या फिर अगर N95 मास्क नहीं भी है तो आप कोई भी कपड़ा बांधकर, दुपट्टा बांधकर फेस पर तब बाहर जाएं ताकि जो पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्टली अंदर ना जाएं। अब हम बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक टिप्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको डेली बेसिस पे गर्म पानी पीना है। सेकंड, रात को सोते टाइम दूध पिएं और उसमें 1 पिंच हल्दी डाल के उसको उबाल लेना है और फिर उस दूध को पीना है। हल्दी जो होती है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है, तो अगर आपकी बॉडी में कहीं भी उसकी वजह से कुछ इन्फ्लेमेशन है तो वो उसको कम करने में हेल्प करेगी। थर्ड, डेली बेसिस पे या तो तुलसी के जो पत्ते होते हैं उनको चबाएं या फिर तुलसी के पत्तों को उबाल कर उसका पानी पिएं। उसके साथ साथ में आप उसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा सौंठ पाउडर, या फिर अगर आपके घर में ही गिलोय है तो उसको भी आप उसमें ऐड करके बॉईल करके और वो ड्रिंक आप डेली बेसिस पे ऐड कर सकते हैं। गिलोय है, तुलसी है, ये सारी की सारी चीजें एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती हैं, तो आपको इस पॉल्यूशन से होने वाले ब्रीदिंग डिजीज से थोड़े हद तक उनको कम करने में हेल्प करेगा। और अभी आंवले का सीजन है तो डेली बेसिस पे एक आंवला जरूर खाएं। आंवला जो है वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है, तो डेली एक आंवला जरूर लें। अब हम बात करते हैं कि आप अपने न्यूबॉर्न बेबी की कैसे केयर कर सकते हैं। तो घर का एनवायरनमेंट जैसे कि अभी पहले हमने डिस्कस किया है उस तरह का रखना है। एयर प्यूरिफायर जरूर लगाना है। अपने रूम को पूरा क्लीन रखना है। थर्ड, ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराना है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में बहुत सारे इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं जो कि बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। जितना हो सके बच्चे को बाहर ना लेके जाएं, जरूरत पड़ने पर ही लेके जाएं। बालकनी वगैरह में भी ना बैठें, क्योंकि वहां भी दिल्ली की एयर बहुत खराब हो चुकी है, तो बालकनी में बैठना भी अवॉइड करें। जितना भी आउटसाइड विजिटर्स हैं उनको थोड़ा सा लिमिट रखें, बच्चे के पास तक ना जाने दें। एंड लास्ट, कुछ इंपॉर्टेंट साइन अगर आपको अपने बच्चे में दिख रहे हैं तो तुरंत अपने बच्चे को पीडियाट्रिशियन के पास में जाकर दिखाएं। अगर बच्चे को बहुत ज्यादा कफ हो रहा है, अगर वीजिंग साउंड डेवलप हो रहा है, बच्चा प्रॉपर फीडिंग नहीं कर रहा है, बच्चा अपने आईज को बार बार रब कर रहा है, या फिर जो वो ब्रीदिंग कर रहा है उसकी फास्ट ब्रीदिंग हो रही है, तो अगर ये सारे चीजें आपको बच्चे में कुछ भी लक्षण दिखाई दे रहा है कि बच्चा ऐसा कर रहा है तो तुरंत पीडियाट्रिशियन को दिखाएं। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, और लोगों के साथ में जरूर शेयर करें जो भी नॉर्थ साइड में रहते हैं, क्योंकि आजकल पॉल्यूशन उधर बहुत ज्यादा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों के लिए।